साल 2003 से 2005 के बीच निठारी इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटे छोटे बच्चे जो खेलते खेलते गली से गायब हो जाते, महिलाएं जो घर से निकलती और फिर कभी वापस न लौटती। यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि कभी कभी सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है। सोचिए, मासूम बच्चे जो सुबह खेलते खेलते घर से निकले थे, जिनके हाथों में अब भी खिलौने की खुशबू थी, जिनकी आंखों में सपने थे, लेकिन वे लौटे कहीं भी नहीं। उनकी मासूम हंसी तस्वीरों तक ही कैद रह रही। यह कहानी सिर्फ बच्चों की गुमशुदगी की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे हवेली नुमा घर की है जो बाहर से दिखता था आलीशान, चमचमाती दीवारें, ऊंचे दरवाजे और शानदार सजावट, लेकिन उन दीवारों के अंदर छुपा था एक ऐसा काला रात जो इंसानियत को शर्मसार कर गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे निठारी गांव, एक ऐसा गांव जो पहली नजर में आम लगता है, लेकिन यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे कि उनके घरों के बगल में खड़ा है एक हॉरर हाउस, जहां से शुरू हुई थी भारत की सबसे सनसनीखेज अपराध गाथा। तो आइए इस सच्ची घटना के सफर पर चलते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट विशाल और आप देख रहे हैं वी आर ट्रूथ। यह है नोएडा के निठारी गांव की कहानी। नोएडा का पॉश सेक्टर 31, जहां बड़ी बड़ी कोठियां और अमीरी का शोर है, लेकिन उसी के बीच बसा एक साधारण गांव। कच्ची गलियां, घरों के बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सियां, बच्चों का कूदना खेलना और उन्हीं के बगल में खड़ी ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें। निठारी देखने में तो एक आम गांव लगता था, लेकिन यहाँ के लोग यह भी नहीं जानते थे कि उनके ही बीच छुपा है एक हॉरर हाउस जो आने वाले समय में पूरे देश को हिलाकर रख देगा। सब कुछ बदल गया अचानक। शुरुआत में तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। गांव वालों ने सोचा शायद बच्चे कहीं खेलने चले गए होंगे या महिलाएं किसी रिश्तेदार के पास होंगी, लेकिन जब एक के बाद एक बच्चा और औरतें गुम होने लगी, तब गांव की नींद उड़ गई। हर घर खौफ में था। हर माँ अपने बच्चे को सीने से चिपका कर रखने लगी। गांव वाले दौड़े पुलिस स्टेशन, कई शिकायतें दर्ज कराई, बार बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पुलिस चुप थी। गांव वालों की शिकायतें बार बार नजरअंदाज कर दी गई। और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पुलिस क्यों चुप थी? क्यों गांव वालों की पुकार को ठेंगा दिखाकर खारिज किया जा रहा था? दिसंबर 2005, ठंडी हवाओं से जमा देने वाली रातें। निठारी की गलियां हमेशा की तरह सुनसान थी, लेकिन उसी सर्दी ने एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सका। उस दिन एक मासूम, सिर्फ 6 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। खिलौने से खेलते खेलते अचानक कहीं खो गई। परिवार ने सोचा शायद गली में होगी, लेकिन गली सूनी पड़ी थी। ढूंढते ढूंढते जब घर वाले थक गए तो समझ आया उसकी हंसी, उसकी मासूमियत अब कभी लौटकर नहीं आएगी। जनवरी 2006, सर्दी की ही एक सुबह, बुलबुल कुमारी उम्र 8 साल, उसकी माँ ने उसे दूध लेने भेजे। छोटी सी बाल्टी उठाकर वो दुकान की तरफ निकली, लेकिन वो कभी भी वापस न लौटी। परिवार घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर मदद की गुहार, लेकिन पुलिस पुलिस ने बेरहमी से जवाब दिया, बच्ची खुद चली गई होगी, भाग गई होगी। सोचिए, माँ बाप का दिल कैसे टूटा होगा। बच्ची गायब और कानून खामोश। उसी महीने सतीश उम्र 8 साल, गली में दोस्तों के साथ खेलते खेलते अचानक गुम हो गया। उसकी खिलखिलाहट कुछ ही मिनटों में सन्नाटे में बदल गई। और फिर मार्च 2006, रीना, सिर्फ 6 साल की मासूम बच्ची, स्कूल से लौटी, खाना खाया और हर रोज की तरह बाहर खेलने चली गई। लेकिन उस दिन उसके कदम वापस घर की चौखट तक कभी नहीं आए। रीना भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, ये कुछ और था, कुछ जो पूरे गांव को डर के साये में डुबोने वाला था। यही से शुरू होता है वो डरावना सिलसिला जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली है। गांव की हवा अब बदल चुकी थी। हर घर में डर था और हर माँ के दिल में एक ही सवाल, कहीं अगला नंबर मेरे बच्चे का न तो नहीं। वही आसपास के इलाके में अचानक धीरे धीरे बदबू इतनी बढ़ गई कि अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लोग कहने लगे कुछ तो है, बदबू बहुत तेज है, लगता है जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। बदबू की खबर धीरे धीरे चारों ओर फैली।
फिर जब पुलिस वहां आई, लेकिन जब पुलिस ने नाले के पास खुदाई करवाई, तो जो सामने आया उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इंसानी हड्डियां, और वो भी एक नहीं बल्कि दर्जनों छोटे छोटे कंकाल, जिनकी हड्डियों से अभी भी कपड़ों के टुकड़े लटकते हुए थे। यह नजारा इतना डरावना था कि देखने वालों के होश उड़ गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस ने जब D5 कोठी की तलाश शुरू की, तो धीरे धीरे इस घर के भीतर छुपा हुआ खौफनाक सच सामने आने लगा। सबसे पहले किचन की अलमारियां खोली गई। वहां से मिले बच्चों के कपड़े, छोटी छोटी चप्पलें और दीवारों पर फैले खून के धब्बे, जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इसके बाद नजर पड़ी फ्रीजर पर। फ्रीजर का दरवाजा जैसे ही खोला गया, तो अंदर रखे हुए थे मांस के टुकड़े। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये मांस जानवर का है या इंसान का। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सब डरावनी हकीकत में बदल गया। फिर बारी आई बाथरूम की। पुलिस ने जब दरवाजा खोला, तो जमीन पर पड़े थे हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। यह नज़ारा कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर, ब्रेकिंग न्यूज थी। निठारी का हॉरर हाउस। रिपोर्टर्स चीख चीख कर बता रहे थे कि कैसे इंसानियत को शर्मसार करने वाला राज इस कोठी की दीवारों के पीछे दबा पड़ा था। टीवी स्क्रीन पर छोटे छोटे जूते, फटे कपड़े और बच्चों की तस्वीरें लगाकर दिखाई जा रही थी। लोग टीवी के सामने बैठकर हैरानी और डर में डूबे गए थे। किसी माँ ने अपने बच्चे को सीने से कसकर लगा लिया, तो किसी पिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगर हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो गया तो। निठानी की गलियों में मातम पसरा हुआ था। माए, जिनके लाल हुक्म हो चुके थे, पुलिस स्टेशन के बाहर रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रही थी। उनकी आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों का कलेजा कांप जाए। लेकिन सवाल यही से उठे, क्या वाकई ये सब कुछ सिर्फ सुरेंद्र कोहली ने किया? क्या अकेला आदमी इतने बच्चों को गायब कर सकता है, इतनी बेरहमी से उनकी जान ले सकता है? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह था, कोई ऐसा रैकेट जो आज तक बेनकाम है? आज भी कई लोग कहते हैं इस केस की पूरी सच्चाई कभी सामने ही नहीं आई, क्योंकि अगर कोहली अकेला था तो इतने सालों तक पुलिस अंधी बहरी क्यों बनी रही, और अगर कोई और शामिल था तो उसे अब तक क्यों बचाया गया? ये सवाल आज भी खुले हैं और इनके जवाब अब तक अधूरे। कुछ पीड़ित परिवार आज भी अपने बच्चों की तस्वीरें हाथों में लेकर इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन उनके दिलों में दर्द वही का वही है। हर अदालत की तारीख पर, हर खबर के सामने उनकी आंखें बस यही पूछती है, क्या कभी हमें सच्चाई मिलेगी? क्या हमारे बच्चों के कातिल को असली सजा मिलेगी? गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की, तो उसने जो राज खोले वो सुनकर तजुर्बेकार अफसर भी संग न रह गए। कोहली ने माना वो बच्चों को बहाने से कोठी में बुलाता, कभी टॉफी का लालच देकर, कभी नौकरी का वादा करके, और जैसे ही बच्चा अंदर आता उसकी मासूम मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो जाती। वो गला दबाकर मासूमों की हत्या करता, फिर उनके शरीर को टुकड़े में काट देता। कुछ हिस्से वो पकाकर खाता, कुछ हिस्से बाथरूम और फ्रीजर में छुपा देता, और बाकी हड्डियां नाले में फेंक देता। ये बातें सुनकर पुलिस की नसों में जैसे खून जम गया हो। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कोहली ने कहा, कई बार जब ये सब हो रहा था, मोनिंदर सिंह पंदेर भी वही मौजूद था। अब सवाल उठने लगे, क्या पंदेर इस हैवानियत में शामिल था? क्या वो भी इस खौफनाक खेल का हिस्सा था? या फिर उसने सब कुछ देखा मगर आंखें मूंदे चुप रहा? यह रहस्य आज भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। कोर्टरूम में बहसें हुई, गवाहियां पेश हुई, मगर सच्चाई की परतें जैसे आज भी पूरी तरह से नहीं खुलना चाहती थी। भाई कोहली ने माना वो बच्चों को बहाने से कोठी में बुलाता, गला दबाकर मारता, फिर शव के टुकड़े करता, कभी मांस पकाता, कभी फेंक देता, हड्डियां नाले में डाल देता। उसने यहाँ तक कहा, कई बार पंधेर भी वहां पर मौजूद था। लेकिन क्या पंधेर शामिल था, या उसने सब देखा मगर चुप रहा? यह सवाल आज भी रहस्य है। कोहली की मानसिक हालत नेक्रोफिलिया और साइकोपैथिक पैटर्न से मेल खाती थी।
वो इंसान से ज्यादा हैवान बन चुका था। पंदेर पर सीधे सबूत भले ही न मिले हो, लेकिन नैतिक रूप से उसका अपराध कम नहीं था, क्योंकि अगर मालिक आंखें मूंद ले तो नौकर की हैवानियत कई गुना बढ़ जाती है। मगर असली डरावनी बात यह है कि निठारी जैसा केस सिर्फ निठारी तक सीमित नहीं है। आज भी बड़े बड़े शहरों में ऐसे कई केस सामने आते हैं जहां सिस्टम की लापरवाही और कानून की कमजोरी के चलते अपराधी बच निकलते हैं। महीने गुजरते गए और इस केस की फाइलों पर धूल जमने लगी। कभी चर्चा में रहने वाला निठारी केस धीरे धीरे खामोशी में दब गया। दो आरोपी, एक धनी घर का मालिक और एक उसका नौकर, दोनों को सजा सुनाई गई। मगर फिर अचानक जजमेंट पलट गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतने संगीन जुर्म के बावजूद इंसाफ अधूरा रह गया? किसकी गलती थी, कोर्ट की, पुलिस की या सिस्टम की? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको दिखाएंगे निठारी केस की असलियत, जहां कानून, गलती, सिस्टम की लापरवाही और इंसानियत को गहरी ठेस पहुंचाने वाली कहानी आज भी हमारे समाज पर एक काला धब्बा बनकर खड़ी है। हम शुरू करने जा रहे हैं, मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोली गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और यही से शुरुआत होती है सीबीआई जांच की। कोर्ट में कोली ने खुद अपने मुंह से कबूल किया वो 9 लड़कियों, 2 लड़कों और 5 महिलाओं की हत्या कर चुका है। हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े करता। जब सीबीआई और पुलिस ने उस नाले की खुदाई की तो कंकाल एक एक कर बाहर आने लगे। पूरा इलाका हड्डियों से भर गया। पुलिस वाले भी मुंह पर कपड़ा बांधकर काम कर रहे थे, लेकिन परिवार, उनके लिए सिर्फ हड्डियां नहीं थी, बल्कि उनके खोए हुए बच्चों की आखिरी पहचान थी। लेकिन यह सबसे बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने का तरीका बेशर्मी से गलत था। कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर हड्डियां निकाली गई। कई जरूरी दस्तावेज और डीएनए रिपोर्ट्स ढंग से सुरक्षित नहीं रखी गई थी। मतलब जिन सबूतों से सच्चाई साबित हो सकती थी, उन्हीं पर धूल जमा दी गई। मीडिया ने इस बीच आग में घी डालने का काम किया। खबरें उड़ने लगी कि कोली को नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म की बीमारी थी, कि वो बच्चों के साथ दरिंदगी के बाद उनके बॉडी पर भी हैवानियत करता। लोग अब निठारी को हॉरर हाउस कहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और फॉर्म्स पर सवाल उठने लगे। क्या कोली सच में अकेला था, या पंधेर सिर्फ तमाशाबीन था, या वो भी इस खेल का हिस्सा था? क्या सबूत जानबूझकर कमजोर बनाए गए? आखिरकार निचली अदालत ने कोली और पंधेर दोनों को फांसी की सजा सुनाई। ये केस दर्ज हुआ रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले सालों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले फिर से इस केस की दिशा बदल देंगे। निठारी केस सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, यह बन गया एक आईना, जहां कानून की नाकामी साफ दिखती है, जहां गरीबों की चीखें अनसुनी रह जाती है, और जहां इंसाफ हमेशा अधूरा लगता है।